तो आज हम आए हैं जोधपुर के सुप्रसिद्ध फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट में। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, फूल महल, झांकी महल, मोती महल, शास्त्रागार और भी बहुत कुछ। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। बहुत धूप है गाइस और हम आए हैं अक्टूबर में और अभी भी यहाँ पे इतनी गर्मी है। बहुत टाइम हो गया हमको किले में आए हुए, बहुत पहले आए थे। मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा राव जोधा जी ने 1459 में करवाया था, लेकिन इसका बाकी का जो काम है वो महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। एंटर होते ही आपको मेन गेट दिखेगा जिसको बोलते हैं मुख्य द्वार और इसको बोलते हैं जयपोल। एंटर होते ही आपको सबसे पहले लेना होता है टिकट। यहाँ पे अंदर जाते ही सबसे पहले आपको लेना होता है एंट्री टिकट, और एंट्री टिकट के जो चार्जेस है वो है 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हो और अगर आपको लिफ्ट के थ्रू जाना है तो आपके लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है। 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। और यहाँ पे सिर्फ आप जाते टाइम आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हो। लिफ्ट के थ्रू जाने के लिए जो चार्जेस है वो 1 साइडेड चार्जेस हैं। क्या आपको पता है मेहरानगढ़ फोर्ट को एक श्रापित किला भी कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इसकी एक स्टोरी है। ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ था जब राव जोधा जी को इस किले का निर्माण करने के लिए नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी जगह पे इसका निर्माण किया जाए। तब उन्होंने इस बहुत सारी जगहों का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने एक जगह देखी जहाँ पे एक शेर और बकरी आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद में उस चीज़ से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने निश्चय किया कि इसका निर्माण वो वहीं पर करेंगे। उस जगह पे एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक बाबा ध्यान किया करते थे। महाराजा राव जोधा जी ने आदेश दिया कि उस कुटिया को हटा दिया जाए। तब वहाँ पे साधु जी ने क्रोधित होकर के ये श्राप दिया था कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जल स्रोत थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि जिस जल स्रोत के चक्कर में आकर के आप मेरी कुटिया हटा रहे हो तो वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए पानी की कमी हो जाएगी। और उसके बाद वैसा ही हुआ। जोधपुर में पानी की कमी आ गई। ये हालात देखते हुए राव जोधा जी ने उन साधु से क्षमा याचना की और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उनसे समाधान पूछा। उसके बाद महात्मा जी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आप को जिंदा वहाँ पे दफन करता है तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को वहाँ पे एक अच्छा मुहूर्त और एक अच्छा स्थान देख करके अपने आप को जिंदा दफन किया गया। उसके बाद नींव रखी गई और इस प्रकार जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव रखी गई। और इसके बाद हम आ गए इस राजमहल में। ऐसा राजमहल ही हो सकता है, इतना सुंदर। इसके बाद हम आए इस पालकी खाना में। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पालकियाँ रखी हुई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे राजा रानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पालकियों का इस्तेमाल करते थे। और ये जो खूबसूरत सी जो पालकी है, ऐसा बोलते हैं कि जो राजा अभय सिंह जी थे उन्होंने गुजरात की किसी सूबेदार को हराने के बाद ये जो पालकी है वो यहाँ पे लेके आए थे। और हमने इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये तोरण जो शादी के टाइम पे गेट पे लगाते थे, और ये तोरण बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उससे थोड़ा सा आगे जाने पे हमने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखी, और वो थी उस टाइम पे जो भी रानी थी वो जो इस्तेमाल किया करती थी अपने श्रृंगार के लिए, वहाँ पे रखी हुई थी श्रृंगार पेटी। और ये बहुत ही सुंदर थी। इसकी नक्काशी और जो कारीगरी वो बहुत बारीकी से की हुई थी, और इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो बहुत यूनिक और अच्छी लग रही थी। इसके बाद हमने कुछ देखे ये बर्तन और पोर्स जो उस टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे। ये जो बने हुए थे वो थे तांबे के और चांदी की। इनकी जो कार्विंग है वो बहुत बारीकी से जड़ी हुई है, ऐसा लगता है हाथों से ही किया हुआ है। ये है माता गणगौर। ये चांदी से बनी हुई है और इनके ये जो आभूषण है, ये जो गहने हैं, ये एकदम प्योर गोल्ड है। गाइस, आप जिससे 3 गन्स को ढूंढ रहे थे फिर हेरा फेरी में, वो यहीं पे है। अरे भाई, 3 करोड़ हमारे ही है। इसके बाद हमने आगे जाने पे देखा ये शीश महल। इस शीश महल में जो कांच की वो आपको अद्भुत कारीगरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे उपयोग में लिए गए जो शीशे हैं वो उत्तल आकार के हैं। जब यहाँ पे रात्रि में दीपक जलाया जाता है तो इनकी रोशनी से यहाँ पे पूरा झिलमिल हो जाता है। इसके बाद हमने देखे ये वस्त्र उस टाइम के रानियों के, राजकुमार के, राजा के इनके थे। ये वस्त्र रेशम के हैं। उस टाइम पे भी घाघरा ओढ़नी यूज किया करते थे और ये बारीक रेशम से इनकी बुनाई की गई है। इसके बाद आपको आगे जाने पे देखने को मिलेगा कि पेंटिंग्स के रूप में राज दरबार में और राजसभा में क्या होता था उसकी कारीगरी की गई, पेंटिंग का चित्रांकन किया गया और ये बहुत ही बारीकी से किया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है सारी पेंटिंग्स।
और अब हम आ गए हैं फूल महल में। इस फूल महल का निर्माण राजा अभय सिंह ने करवाया था अराउंड 17th सेंचुरी के आसपास। यहाँ पे उनकी कुल देवी के, कुल देवता के और राज दरबार के सभी सदस्यों के चित्र है वो चित्रांकन किया हुआ है उनका, वो भी पूर्ण रूप से सोने का उपयोग लिया गया है यहाँ पे, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे श्री द्वारकानाथ जी की तस्वीर भी बनाई हुई है। और उस वक्त भी सभी जो राजा थे वो वैष्णव धर्म को ही फॉलो किया करते थे, तो वहाँ पर भगवान के चित्र भी आपको मिलेंगे। राजा जो तखत सिंह थे उनके 10 पुत्रों में से 9 पुत्रों का चित्र अंकित किया गया और उस छत के ऊपर 4 बड़े दर्पण भी लगाए हुए जो बहुत ही अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। और इसके बाद हम आगे तख्त विलास में यानी कि शयन कक्ष में। ये इसका निर्माण राजा तखत सिंह ने करवाया था और ये जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में रहने वाले आखिरी शासक थे। इनका शासनकाल है वो अराउंड 1843 से 1870 तक था। और यहाँ पे खूबसूरत पेंटिंग्स है वो दीवारों पे और छत के ऊपर चित्रित की गई है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और तख्त विलास में मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों आर्किटेक्चर को शामिल किया गया है। और इसके बाद हम आ गए राजमहल के दूसरे हिस्से में जिसको बोलते हैं झांकी महल। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम या फंक्शंस कुछ भी होता था तो यहाँ राज दरबार की जो भी रानियाँ थी या कोई सदस्य थे वो यहाँ से जो भी कार्यक्रम होता था वो देखा करती थी। और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है यहाँ से, और ये रानियों के लिए ही स्पेशली रूप से बनाया गया था कि ताकि यहाँ से वो अपने सारे कार्यक्रम देख सके। और उस वक्त की जो रानियाँ थी वो कई तो पोइट्री थी और बहुत सारी रानियाँ जो भी यहाँ पे फंक्शंस होते थे वो सारे अरेंजमेंट वो स्वयं करती थी। और ये राजमहल बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे कई फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी है और यहाँ पे जो पत्थरों की जो चुनाई है वो बहुत ही बारीकी से की गई है, कार्विंग्स को बहुत बारीकी से उभेरा गया है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके बाद हम आ गए हैं महल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्से यानी कि मोती महल में। इसका नाम मोती महल एकदम सही है क्योंकि इसके जो प्लास्टर हैं, जो दीवारों पे जो प्लास्टर किया गया उसमें सी सेल्स का यूज किया गया है, यानी कि समुद्र में जो मिलने वाले जो सीप और वो हैं उनको बारीकी से उनका फिर उसका चूने के साथ उपयोग लिया गया, तो एकदम मोती की तरह चमकता है। और यहाँ पे सोने का बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ऐसा बोलते हैं कि जब भी राज दरबार लगता था तो यहाँ पे रानियां अदालत करती थी बिना किसी अपने प्रजा को दिखे हुए। घूम चुके हैं हम और ये हमारा एंड ऑफ टूर है और हमें बहुत मज़ा आया, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब हम निकल रहे हैं बाहर इस राजमहल से। तो बीच में है ये क्राफ्ट्स बाज़ार। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डेकोरेटिव जैसे लैंप हो गए, कुछ भी पेंटिंग्स हो गई, छोटी छोटी बहुत सारे डेकोरेशंस के सामान है जो है यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और यहाँ पे जोधपुरी मोजड़ी, जोधपुरी वस्त्र वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोकल है तो आप यहाँ से आप अपने खुद के भी वाहन से आ सकते हैं और आप यहाँ पे कैब भी बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें प्यार देते रहिए। बाय बाय। और ये दोनों एक और व्लॉग थोड़ी बना क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, ये भी अलग है यूट्यूब क्रिएटर। हेलो, कैसे हो? चैनल सब्सक्राइब करना मेरा। चैनल के बारे में बोलो तो सही कुछ, कौन सा चैनल? विद मनीषा और आपका? विनोद डीडी हार्ट। दीदी